वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइन कोचिंग क्लासेस। गाइस, आपको ना इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इससे पहले पता है इसकी 20 मिनट्स की वीडियो बनाई, वो पता नहीं क्यों सेव ही नहीं हुई है। तो अगेन मुझे इस वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। ओके, एंड एनीवेज इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट। तो हमने 14 तक के जो क्वेश्चंस थे वो कर लिए। नाउ स्टार्ट विद द सेम क्वेश्चन, क्योंकि वे इनकम्प्लीट है ना। शुभम हैड द मनी शोन बिलो इन हिज पिग्गी बैंक। तो शुभम के पिग्गी बैंक में ये रुपीज़ है, तो ये 500 रुपीज़ का नोट है, ये 100 का है। तो टोटल कितने हो गए उसके पास? 600 रुपीज़ हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। सो उसके पास 600 रुपीज़ है। हिज फादर गेव हिम द मनी शोन बिलो। ऑलरेडी उसके पास 600 रुपीज़ है, उसके फादर ने इतनी मनी उसको और दे दी। तो 500 रुपीज़ के नोट है और 100 के है। 500 के हैं 1 2 3 4। तो इसकी टोटल अमाउंट हो गई 500 × 4 = 2000 रुपीज़, है ना। और ये एक 100 रुपीज़ का नोट हो गया, तो टोटल हो गई इसमें 2100। ठीक है, तो 2100 उसके फादर ने दिए। सो वट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैज़ ऑल टुगेदर। तो अब उसके पास टोटल कितनी मनी हो गई? तो 600 पहले थी, 2100 अब हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 2100 + 600 = 2700 रुपीज़ हो गए अब उसके पास। सो दिस इज करेक्ट। नो 16th इज एट द क्राफ्ट फेयर सौरभ सोल्ड टॉय कार्स लाइक वन शोन हेयर। तो उसने सौरभ ने एक फेयर लगा था, क्राफ्ट फेयर, उसमें अपनी टॉय की कार जो थी उसने सेल करी। एक जो टॉय कार थी वो 265 की सेल करी। सो हाउ मच मनी डिड ही मेक बाय सेलिंग 6 सच कार्स। और अगर इस तरीके की वो 6 कार सेल करेगा तो कितनी मनी बन जाएगी? तो हम जस्ट क्या करेंगे, 265 × 6 कर देंगे, है ना, तो टोटल आ जाएगा। सो 265, ऐसी 6 कार थी। सो 6 5 = 30, 6 6 = 36 + 3 39, 6 2 = 12 + 3 15। सो 1590 इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब इतने की उसने टोटल जो थी वो 6 कार्स जो थी वो सेल करी। ना प्रिया कलेक्टेड ₹80। प्रिया ने 80 रुपीज कलेक्ट किए टू बाय टेडी बियर, टेडी बियर को खरीदने के लिए। टेडी बियर कॉस्ट ₹50, प्लस जो टेडी बियर की कॉस्ट थी वो 50 रुपीज ही थी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शी बाय अलॉन्ग विद द टेडी बियर फ्रॉम द अमाउंट शी हैज। तो अब वो थे तो 80 रुपीज, और लेकिन टेडी बियर की कॉस्ट है 50। तो अब जो उसके पास अमाउंट बचेगी वो उससे और क्या खरीद सकती है? तो टोटल थे 80, उसमें से 50 रुपीज़ का तो टेडी बियर आ गया, तो बचे कितने उसके पास? 8 - 5 30 रुपीज़ बचे। अब या तो वो 30 रुपीज़ की कोई चीज़ ले सकती है, 30 रुपीज़ से कम की कोई चीज़ परचेज कर सकती है। सो टेडी हाउस तो 50 का है तो ये नहीं ले सकती। टेडी कॉम ये ले सकती है क्योंकि 20 रुपीज़ का है, उसके पास तो 30 रुपीज़ है। 35 रुपीज़ की नहीं ले सकती टेडी की ड्रेस, और 40 रुपीज़ भी नहीं ले सकती। तो करेक्ट ऑप्शन होगा टेडीज कॉम वो परचेज कर सकती है अलॉन्ग विद टेडी बियर। नाउ 18th इज अ लंच बॉक्स कॉस्ट 37 रुपीज़। एक लंच बॉक्स की कॉस्ट 37 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 सच लंच बॉक्सेस। एक बॉक्स की कॉस्ट है 37 रुपीज़, तो 9 की कॉस्ट कितनी हो गई? 37 × 9। तो फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 37 × 9, 9 7 ज़ा 63, 9 3 ज़ा 27 + 3 6 इज 33। सो 333 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू आइटम्स। ये दो आइटम्स गिवन है, इन क्या बताया है कि इन दोनों में कॉस्ट में कितना डिफरेंस है। तो कॉस्ट में डिफरेंस क्या फाइंड करते हैं? बड़े वाले में से छोट कम जो उसकी कॉस्ट है उसको माइनस कर दो, डिफरेंस निकल जाएगा कि कितना फर्क है। सो 9 - 6 इज 3। यहाँ से ले लेते हैं, 2 तो छोटा है तो यहाँ से इसको 4 कर देते हैं, ये बन गया 12। 12 - 4 इज 8, 4 - 3 इज 1। तो मतलब 183 रुपीज़ का डिफरेंस है। ठीक है, अ वीडियो गेम कॉस्ट 2550 रुपीज़। सोनिया सेव 150 रुपीज़ एवरी। एक वीडियो गेम की कॉस्ट इतनी है, जो सोनिया है वो हर हफ्ते 150 रुपीज़ सेव करती है। सो हाउ मैनी वीक्स विल शी टेक टू सेव मनी टू बाय द वीडियो गेम। तो कितने महीने उसको 150 रुपीज़ सेव करते रहने पड़ेंगे इस वीडियो गेम को खरीदने के लिए? तो इसको क्या करेंगे, जस्ट डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 200 2550 को डिवाइड करेंगे 150 से। सो 150 1 ज़ा 150,
माइनस किया 5 0 1 एंड 0, और जो 157 जार होता है वो होता है 1050 होता है। ठीक है, आप इसको ट्राई एंड हिट एंड ट्राई करके देखोगे। 150 को आप 5 से मल्टीप्लाई करके देखोगे, फिर 7 से, तो 7 से आंसर आ जाएगा। इट मीन्स उसको 17 वीक्स लगेंगे। अगर हर हफ्ते वो 150 रुपीज सेव करेगी तो 17 वीक्स के बाद उसके पास 2550 रुपीज होंगे। ठीक है, नाउ कम टू द एवरीडे मैथमेटिक्स, जो हर रोज आपके काम आते हैं तो आपको आनी भी चाहिए। सो राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड ₹2480 इक्वली अमंग द 8 बॉयज। तो इतने रुपए उसको एक जैसे एक ही अमाउंट उसको 8 बॉयज में डिवाइड करनी है। हाउ मच अमाउंट डिड ईच बॉय गेट, ये आप स्कूल में करते होगे। तो आपको 2480 रुपीज जो है 8 बॉयज में डिवाइड करने हैं। तो जस्ट आप इसको बहुत ही सिंपल कर लोगे। 8 3 ज़ा 24, माइनस किया 0, 8 नीचे, 8 1 ज़ा 8, माइनस किया 0, फिर हम 0 को नीचे ले आए, 8 0 ज़ा 0। ठीक है, तो कितना आंसर आया? 310 रुपीज हर एक बॉय को मिलेंगे अगर वो 2480 डिवाइड करेंगे रुपीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सानिया सेव्ड ₹383। सानिया जो है इतने रुपये सेव करती है, वाइल हर ब्रदर रक्षित सेव्ड 127 मोर देन दैट सानिया सेव्ड। सानिया ने सेव किए 383, बट जो उसका ब्रदर रक्षित है ना, वो सानिया से इतने ज़्यादा 127 रुपीज़ ज़्यादा सेव करता है। सो हाउ मच टोटल मनी दे बोथ सेव, तो दोनों की मिलाकर कितनी हुई? सानिया की तो हो गई 383, रक्षित की हो गई, सानिया की मनी प्लस 127, इतनी ज़्यादा करता है। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। सो 7 + 3 10, 8 + 2 10 + 1 1 11 3 5, तो 5 10 रक्षित सेव करता है। तो उन दोनों की मिला के कितनी हो गई? 5 10 तो रक्षित की हो गई और 383 सानिया की हो गई। तो टोटल कितनी हो गई? 398, टोटल हो गई 893 रुपीज दोनों के दोनों सेव करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज गौरव बेक्ड 89 कुकीज ऑन द मंडे। गौरव ने 89 कुकीज मंडे को बेक करी एंड 48 कुकीज ऑन ट्यूसडे। इफ ही सोल्ड दीज कुकीज फॉर 5 रुपीज ईच, और हर एक कुकी को 5 रुपीज में सेल करता है, देन हाउ मच टोटल मनी डिड ही अर्न। तो टोटल मनी कितनी अर्न करी? पहले हम मंडे और ट्यूसडे की टोटल जो कुकीज है वो देख लेते हैं कितनी हो गई। सो 89 + 48, 9 + 8 इज 17, 8 + 4 12 + 1 13। सो 137 कुकीज़ जो थी उसने टोटल सेल करी है। अब एक कुकी की कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो 137 की होंगी 137 इंटू 5, 7 5 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15 + 3 18, 5 1 ज़ा 5 + 1 6, तो 685 रुपीज़ की उसने कुकीज़ सेल कर दी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 24th है विकास बॉट 80 आइसक्रीम ब्रिक्स फॉर अ पार्टी। अब पार्टी के लिए उसने 80 आइसक्रीम की ब्रिक्स परचेज करी, और उस 80 जो आइसक्रीम ब्रिक्स थी उसके लिए उसने टोटल कॉस्ट जो पे करी वो 640 पे करी। सो कॉस्ट ऑफ द वन आइसक्रीम ब्रिक 1 की फाइंड करनी है, तो जस्ट आप टोटल में से टोटल को डिवाइड कर दोगे जितनी उसने आइसक्रीम्स खरीदी हैं। सो 8 8 ज़ा होता है 64, तो 80 है तो एक ज़ीरो और लगा देते हैं, सॉरी 80 है तो है ही ज़ीरो, तो माइनस करेंगे 0। तो इट मीन्स जो एक आइसक्रीम की ब्रिक है वो 8 रुपीज़ की है। देखो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64, तो 640 रुपीज़ आ गए ना। तो इट मीन्स करेक्ट है हमारा आंसर 8। नाउ नेक्स्ट इज राजेश बॉट अ पैकेट ऑफ द बिस्किट रुपीज फॉर 25। राजेश ने एक बिस्किट का पैकेट 25 रुपीज का खरीदा एंड अ पैकेट ऑफ चिप्स 65 का। इफ ही गेव अ रुपीज 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर, अगर उसने शॉपकीपर को 100 रुपीज दिए, देन हाउ मच डिड ही गेट इन रिटर्न, तो वापिस शॉपकीपर कितने देंगे? तो 25 का तो बिस्किट हो गया, 65 पे चिप्स हो गए, तो टोटल कितने का हो गया? 5 + 5 10, 6 + 2 8 + 9, तो इट मीन्स 90 रुपीज़ का उसने सामान खरीदा, 100 रुपीज़ दिए थे, तो वापस कितने लौटाएंगे वो? 10 रुपीज़, है ना। वेरी सिंपल, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम टू द अचीवर सेक्शन, ये थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं लेकिन करोगे तो आपको आ जाएंगे। सिड हैज़ 500 रुपीज़, सिड के पास 500 रुपीज़ है। ही बॉट 2 CDs, उसने 2 CD खरीदी जिसमें एक CD की कॉस्ट 50 रुपीज़ है, तो 2 CD की कितनी होंगी?
50 इंटू 2 इज इक्वल टू ₹100। तो 2 CD की कॉस्ट ₹100 हो गई। अ टॉय कार, एक टॉय कार खरीदी, दैट इज हाफ ऑफ 90। 90 का हाफ कितना होता है? ₹45 होता है। ठीक है, इसका हाफ करोगे तो 45 आएगा। और एक बुक खरीदी 1/4 ऑफ 380। 380 का 4 पार्ट। ठीक है, तो 4 9 जा 36, माइनस किया 20, 4 5 जा 20। तो इट मीन्स जो बुक की कॉस्ट थी वो थी ₹95। और टोटल थे 500, है ना? सो हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास कितने बच गए? पहले आप इतनी टोटल जो शॉपिंग करी है वो देख लेते हो। ₹100 CD के, ₹45 कार के, और ₹95 की बुक खरीदी है। टोटल ऐड कर लो, 5 + 5 10, 9, 9 + 5 इज 14, 240, है ना? तो इट मीन्स उसने 240 का सामान खरीद लिया। ठीक है, उसके पास थे ₹500, जिसमें से 240 का सामान खरीदा, तो बच कितने गए? 0 - 0 0, यहाँ से लेंगे, ये 4 आ गया, ये बन गया 10, 10 - 4 इज 6, 4 - 2 इज 2। इट मीन्स उसके पास जो लेफ्ट रह गए दैट इज ₹260। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 27th है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट, मतलब गलत बताना है आपको। इसको अंडरलाइन कर लिया करो, करेक्ट इनकरेक्ट को, क्योंकि मोस्टली तो आप करेक्ट वाला करते हो, तो कई बार क्या होता है ऐसे ही करेक्ट हो जाता है। फिर आपको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। सो ये कितना है? 500 + 100 600 + 50 650 + 5 655, तो ये तो करेक्ट है। 200 + 50 250, 250 + 5 255 + 4 259, ये भी करेक्ट है। 500 + 20 520 + 20 540 + 4 हो गया 544, तो ये इनकरेक्ट है। इन्होंने 696 दिया है, तो ये होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने गलत वाला पूछा है, इनकरेक्ट। ये भी चेक कर लेते हैं। 200 + 100 300 + 100 400 + 50 450 + 4 454, ये भी करेक्ट है। तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट वाला हमने चूज कर लिया। ठीक है, नाउ 28th क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। ये आंसर है पी, यहाँ पे पी गिवन है, और एक है क्यू। सो इफ द कॉस्ट ऑफ एन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम की कॉस्ट 25 है और एक बॉल की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, देन द कॉस्ट ऑफ 2 सच आइसक्रीम। तो 2 आइसक्रीम की कॉस्ट कितनी हो गई? एक की 25 है, 2 की होंगी 25 × 2 दैट इज 50 रुपीज़। और 3 सच बॉल्स, एक की कॉस्ट है 10 रुपीज़ बॉल की, तो 3 की कितनी होंगी? 30 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट बतानी है आपको, कितनी हो गई? 50, तो हमारी हो गई आइसक्रीम की, और 30 रुपीज़ हो गई बॉल की, तो टोटल 80 रुपीज़ हो गए। तो पी की वैल्यू आती है हमारी 80 रुपीज़, तो इसमें पी की वैल्यू 80 70 9 एंड 8, तो ये करेक्ट दिख रहा है। सेकेंड भी कर लेते क्यू। इफ द कॉस्ट ऑफ 20 पेस्ट्री इज 180, देन द कॉस्ट ऑफ 1 सच पेस्ट्री। सो 180 की कॉस्ट है, 180 टोटल पे किया 20 पेस्ट्री के लिए, तो 1 की कितनी होगी? 29,000 होता है 180, तो एक पेस्ट्री की कॉस्ट होगी 9 रुपीज़, तो ये क्यू भी हमारा करेक्ट हो गया। इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 29th इज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने वाला। इफ 3 पेंसिल्स प्लस शार्पनर इज इक्वल टू 16 रुपीज़, 2 शार्पनर प्लस 2 इरेजर इज इक्वल टू 14 रुपीज़, एंड 3 इरेजर इज इक्वल टू 9, देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल फाइंड करनी है, एक पेंसिल की कॉस्ट। देखो, हम अब ये क्वेश्चन उठता है, हम स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट वहाँ से करें जहाँ पे एक ही चीज़ की वैल्यू गिवन है। जैसे कि 3 इरेजर की वैल्यू गिवन है 9, तो 1 इरेजर की वैल्यू कितनी होगी? 9 / 3, सो 3 3 ज़ा 9। इट मीन्स जो 1 इरेजर है, ठीक है, उसकी वैल्यू आ गई 3 रुपीज़। अब हम यहाँ पे आते हैं, इससे तो हमने इरेजर की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम यहाँ पे आते हैं, 2 शार्पनर प्लस 2 इरेजर इज इक्वल टू 40। एक इरेजर की 3 रुपीज़ है, 2 इरेजर की टोटल हो गई 6, तो अगर मैं टोटल में से 6 माइनस कर देती हूँ तो 2 शार्पनर की वैल्यू आ जाएगी। तो 14 में से मैंने 6 माइनस किया, तो कितना रह गया? 8 रुपीज़ रह गया। तो 2 शार्पनर इज इक्वल टू 8 रुपीज़, तो 1 शार्पनर की कितनी आएगी? 4 रुपीज़ आ जाएगी। तो हमारे पास 1 शार्पनर का भी आ गया, कितनी वैल्यू आ गई? 4 रुपीज़ की आ गई 1 शार्पनर। अब हम इसको यहाँ डाल देंगे, 3 पेंसिल प्लस 1 शार्पनर, एक शार्पनर की वैल्यू है 4, टोटल रुपीज़ बनते 16, तो अगर मैं 16 में से शार्पनर हटा दूंगी तो 3 पेंसिल की वैल्यू आ जाएगी। सो 14 माइनस 16 माइनस 4 इज 12, तो 3 पेंसिल्स की कॉस्ट है 12 रुपीज़, तो 1 पेंसिल की कितनी हो गई? 12 / 3, 3 4 ज़ा 12, तो एक पेंसिल की कॉस्ट होगी
₹4। ठीक है, आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। Now नीरज, निशांत, नेहा, नितिन went to the Mr. Kapoor's cafe. Their bills are given below. बिल गिवन है, ये चारों के चारों कैफे में गए थे। इन्होंने जो जो ऑर्डर किया इनका वो उनका बिल है। सो हुज ब्रेकफास्ट बिल इज द चीपेस्ट। चीपेस्ट होता है सबसे सस्ता किसका था, सबसे कम कॉस्ट किसकी आई। तो जस्ट हम ऐड कर देते हैं, नीरज का ऐड करेंगे तो 0 5 5 आया, 5 + 3 8 + 2 10, इसके आए ₹105। निशांत का ऐड करते हैं 0 0 5, 3 + 2 5 +1 6, ₹65 आया। नेहा का आया 5 + 3 8, 7 8 9 10 11 12, ₹128 आया। और नितिन का आया टोटल 0 0 0, 6 + 3 9 +2 11, ₹110। तो सबसे कम किसका आया है, निशांत का। सो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। In next chapter we will start length, weight, capacity, time and temperature. And if you like my work, kindly like, share and subscribe. Please इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू।